On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीज फायर की पहल किसने कराई या मध्यस्थता किसने कराई? भारत कह रहा है कि इसमें अमेरिका का कोई योगदान या अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। डीजीएमओ का फ़ोन आया था और फिर सीधे बातचीत हुई है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उस दिन भी एक ट्वीट आया था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब उन्होंने बयान दिया है। व्हाइट हाउस में क्या कहा है उन्होंने, उनके बयान के मायने क्या हैं, इस चीज़ को समझते हैं। क्या वो वापस इस बात को कह रहे हैं? अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकुर जी, ये अब क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे एक जो बयान दिया है वो ये दिया है कि आप दोनों इस चीज़ को बंद कर दीजिए, और आपने बंद करी तो आपके साथ ट्रेड होगा, और अगर आपने ये लड़ाई बंद नहीं की तो आपके साथ ट्रेड मुश्किल होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों देशों के बीच में, इसमें हमने मदद की है। हमने दोनों को समझाया कि दोनों समझिए, आप अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिए और इस जो आपस में जो तनाव है इसको कम कीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो ये है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन भी जब ये अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड सीज फायर, अंडरस्टैंडिंग की बात हुई थी, तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच में अब बातचीत हो गई है और आगे ये दोनों सहमत हो गए हैं। अब जैसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करने जा रहे थे, ठीक उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बाइट आती है, ये जो बयान आता है, ये अपने आप में एक लगता है कि कुछ तो है, कुछ इन द सेंस, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पहले से पहले ही बोल दे रहे हैं। जबकि एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि ट्रेड करेंगे। पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्या करेंगे? पाकिस्तान तो कुछ एक्सपोर्ट करता नहीं अमेरिका को, तो ऐसा क्या है जो आप पाकिस्तान के साथ डिस्कस करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा इंडिया पे थोड़ा सा प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स हो सकती है किसी और मुद्दे को लेके। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पहले पोस्ट आया था कल और आज ये बयान आया है, और इस बयान के बाद अब समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो 2 दिन में जो डिप्लोमेसी आई है, सामने आई है दुनिया के, इसका मतलब कहीं है। मुझे तो लगता है कि ये निशाना कहीं और है और तीर कहीं और मारा है, निशाना कहीं और था। तो इंडिया के साथ कोई और बड़ी डील करना चाहते हैं या दबाव में लाना चाहते हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जबकि उन्हें भी मालूम है कि उनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अगर कोई हो सकता है साउथ एशिया में, वो चीन के साथ साथ या चीन के बराबर इंडिया हो सकता है। पाकिस्तान के साथ तो उनका ट्रेड ही बहुत कम है। अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो उसका जो क्वांटम है और इंडिया के मुकाबले जो क्वांटम है वो तो कुछ भी नहीं है। तो इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट करना, बराबर तोलना, ये कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है। लोगों के मन में सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई गेम खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं दबाव में लाना चाहते हैं इंडिया को किसी और मुद्दे पे, तो इस तरह का वो अपना गेम प्लान चला रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है, गेम प्लान चला रहे हैं, लेकिन आप देखिए जिस दिन सीज़ फायर या अंडरस्टैंडिंग जो अभी है दोनों मुल्कों के बीच, ये बात सामने आई, उसके कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पहले यही ट्वीट कर दी। आज भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री का संबोधन, उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह देते हैं तो उनको तो मालूम है कि 8 बजे वो भी कान लगा के सुनेंगे। तो ये क्या बता रहा है कि हमने पहल की है, लेकिन उस वक्त और इस वक्त में फ़र्क ये है कि हमने भी कोशिश की, और उस वक्त उनके शब्द जो थे वो थे कि हमने मध्यस्थता की। थोड़े से शब्दों में हेरफेर है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को भी समझाना चाहूँगा कि देखिए, जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें होते हैं, नेता होते हैं, उनके अलग अलग अपने हित होते हैं। उनका हित ये होता है कि वो सीधी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जनता के मन में थोड़े से सवाल ये होंगे कि यार अभी संघर्ष विराम क्यों कर दिया, सीज़ फायर क्यों कर दिया, क्या हम अमेरिका के दबाव में आ गए? ऐसा कुछ नहीं है। कई बार वर्ल्ड की जितनी भी ताकतें होती हैं वो अपना गेम खेलती हैं और ये मैसेजिंग देने की कोशिश करती हैं कि हम ही सुपीरियर हैं, जबकि क्या पता उनका रोल हो भी या ना भी हो। तो इंडिया के केस में, इंडिया और पाकिस्तान के केस में ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका का इतना बड़ा रोल नहीं है। अमेरिका क्रेडिट लेना चाहता है और साथ ही भारत पर कुछ और डील के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार जो बयान दिया है, उन्होंने फिर से इस बात की तरफ इंगित किया है कि दोनों ही परमाणु शक्ति हैं। आप देखिए, जेडी वेंस ने भी जब बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि दोनों को तनाव कम करना चाहिए, लेकिन
अमेरिका की तरफ से बार बार ये बताना कि दोनों ही परमाणु शक्ति हैं, ये क्या चाह रहे हैं? परमाणु शक्ति अमेरिका को ही नहीं मालूम है, भारत को भी मालूम है और पाकिस्तान को भी मालूम है कि उनके पास क्या ताकत है। मैं इसी गेम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और ये हमारे दर्शक भी समझे। जो पुनीत का सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान इक्वल हैं, कहीं से भी इक्वल नहीं है। इकोनॉमिकली देखो, इंडिया दुनिया की 5वीं है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है पूरी दुनिया में, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। पाकिस्तान क्या है? इंडिया की जो एयरफोर्स की पावर थी, एयर डिफेंस की पावर थी, आपने खुद देखी, मतलब दर्शकों ने भी देखी, पूरी दुनिया ने, अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी खुद देखा कि यार एक भी मिसाइल इंडिया में घुस नहीं पाए, एक भी J-17 J-19 अंदर नहीं आ पाया। नंबर 2, अब हम बात कर लेते हैं एटम ताकत की, एटमी ताकत की। पुनीत एक चीज़ बताइए कि जब हम एटम न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो जब उसका स्टोरेज होगा, जब उसे हम रखेंगे तो वो भी बिल्कुल एक ऐसी जगह रखेंगे, बिल्कुल वो लीक प्रूफ हो, उससे कोई रेडिएशन ना निकले, कोई दुर्घटना ना हो, और उसके लिए टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल की होनी चाहिए है। तो क्या पाकिस्तान के पास वो होगी? मैं ये सवाल आप दर्शकों से पूछना चाहूँगा, छोड़ता हूँ आपके लिए, कि क्या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी रक्षा पाकिस्तान ही कर रहा है या कोई और देश कर रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात और ये बहुत बड़ा इशारा जो है वो भी आप समझ रहे होंगे कि कोई और देश कर रहा है क्या, और उसको इसकी चिंता सता रही है क्या। ऐसा तो नहीं है कि बटन कहीं और ही रखा हुआ हो, दो चाबियां हों कि एक चाबी, और वो दो चाबियां भी ऐसी कि एक चाबी इधर लगेगी तो दूसरी चाबी। मैं वही कह रहा हूँ, आप ये भी सोचिए कि क्या पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं उनकी 2 चाबी तो नहीं है, एक चाबी अमेरिका के पास हो और एक चाबी पाकिस्तान के पास हो। तो अभी जो ये स्ट्राइक हुई, और ऐसा कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, कुछ इमेज हैं सैटेलाइट की, उसमें ये कहा गया कि जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जहाँ थी उस पर भी अटैक हुआ है, बाहर, मतलब कहीं ना कहीं उस पर अटैक हुआ। तो उस अटैक के बाद अमेरिका कहीं घबराया तो नहीं? उसने सोचा यार इंडिया कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहा। ठीक है, एक चीज और आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से स्नैच एंड ग्रैब एक प्लान तैयार किया गया था 9/11 के बाद। उसको इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एटमी हथियार जो हैं वो आतंकियों या इनके पास तो नहीं लग सकते। तो ये प्लान था, अब इसके ऊपर कितना काम किया गया, ये तो बहुत सारी चीजें, अभी फाइल्स तो नहीं खुली हुई हैं, लेकिन इशारा आप समझ गए होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का महत्वपूर्ण बयान, और समझिए उनके बयान के मायने। धन्यवाद।